संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को फटकार। महासचिव ने फौरन युद्ध रोकने और सेना को वापस बुलाने को कहा। रूस ने कहा यूक्रेन पर कब्जे का प्लान नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस ने रूस को सख्त चेतावनी दी। कहा रूस तत्काल तबाही की कार्रवाई बंद करे और यूक्रेन छोड़े। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को जल्द से जल्द यूरोपीय संघ में शामिल करने की अपील की। दस्तखत करते तस्वीर सामने आई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा रूस का परमाणु फोर्स को अलर्ट पर रखने का फैसला रोंगटे खड़े करने वाला है। यूएन महासभा में यूक्रेन ने कहा रूस के हमले में अब तक 16 बच्चे समेत 352 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने कहा यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। संयुक्त राष्ट्र में चीन का बड़ा बयान। कहा नए शीत युद्ध से कुछ हासिल नहीं हो सकता। रूस यूक्रेन युद्ध का छठा दिन। राजधानी कीव में फिर धमाकों की गूंज। कई जगह रॉकेट से हमले। बातचीत खत्म होते शुरू हुए धमाके। यूक्रेन का रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा। यूक्रेन के साथ बातचीत पर रूस का बड़ा बयान। कहा सहमति के कुछ पॉइंट मिले। दोनों देश के प्रतिनिधि अपने देश लौटे। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर होगी अगले दौर की बैठक। पेंटागन के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब जाने की कोशिश में जुटी। फिलहाल शहर की सीमा पर मौजूद है। यूरोपीय संघ ने रूस से यूक्रेन में तुरंत बिना शर्त हमले रोकने और सेना वापस बुलाने की मांग की। कहा दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप में सबसे बड़ा आक्रमण है। अमेरिका ने बेलारूस में दूतावास बंद किया। अपने नागरिकों से रूस छोड़ने को कहा। मॉस्को से नॉन इमरजेंसी स्टाफ और उनके परिवारों को लौटने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का दावा। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के नागरिकों को ब्रिटेन सरकार ने वीजा देने की पेशकश की। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के मीडिया का बड़ा दावा। रूस का परमाणु दस्ता ड्यूटी अलर्ट पर तैयारी शुरू की। रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को जानकारी दी। रूस के खिलाफ ब्रिटेन उठाए सख्त कदम। अपने बंदरगाहों पर रूसी जहाजों के आने पर लगाया प्रतिबंध। रूस पर अमेरिका की आर्थिक चोट। रूस के केंद्रीय बैंक सरकारी निवेश कोष पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। आर्थिक प्रतिबंध से रूस से हड़कंप। रोज हो रहा है करोड़ों का नुकसान। सेंट पीटर्सबर्ग में एक बैंक के बाहर पैसे निकालने वालों की लगी लंबी लाइन। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की फुटबॉल टीम पर कड़ी कार्रवाई। फीफा और यूईएफए ने रूस की नेशनल टीम और क्लब को सस्पेंड किया। रूस बोला भेदभाव हो रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की खेल आयोजकों से बड़ी अपील। कहा रूस और बेलारूस के एथलीट्स को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से बाहर करे। सख्त विरोध और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से परेशान रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में बड़ी बैठक की। पश्चिमी देशों को झूठ का साम्राज्य करार किया। रूस के विदेश मंत्री ने हवाई सीमा पर बैन की वजह से यूएन की यात्रा रद्द की। यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र बैन पर रूस का पलटवार। 36 देशों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने कहा यूक्रेन संकट का समाधान तभी संभव है जब रूस के सुरक्षा हितों पर विचार हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के आगे हथियार डालने को तैयार नहीं। नया वीडियो जारी कर कहा रूसी सैनिक भाग जाए और जान बचाए, नहीं तो उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इंटरनेशनल सेना बनाने का ऐलान किया। कहा हजारों लोग युद्ध से जुड़ना चाहते हैं। सेना की नई यूनिट का नाम इंटरनेशनल लीज। यूक्रेन की राजधानी कीव के इवानकोव में रूसी सैनिकों ने मचाई तबाही। रूसी सेना ने स्थानीय इतिहास संग्रहालय को जला डाला। रूस ने यूक्रेन में पूरी दुनिया में सबसे खूंखार माने जाने वाले चेचन फोर्स को उतारा। युद्ध के दौरान दूसरे देशों के सैनिकों पर अत्याचार के लिए बदनाम है चेचन फोर्स। रूस के खिलाफ अब यूक्रेन में आम लोगों ने खोला मोर्चा। इनमें पूर्व मिस यूक्रेन भी शामिल हैं। आधुनिक हथियारों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।
यूक्रेन के ब्रेडियांस्क में एक आम नागरिक बारूदी सुरंगों को सड़क से हटाते हुए दिखा। यूक्रेन की सेना का रास्ता खोलने के लिए उठाया कदम, तस्वीरें हुई वायरल। यूक्रेन में युद्ध से दहशत में आम नागरिक। खार्किव में खाने के सामान के लिए मची लूट। जरूरी सामानों के लिए बाहर निकले लोग दौड़ते भागते नजर आए। रूस के मॉस्को समेत कई शहरों में यूक्रेन से जंग का जबरदस्त विरोध। सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यूक्रेन को चेक रिपब्लिक की ओर से मदद जारी। रूसी सेना से मुकाबले के लिए $18 मिलियन के और हथियार भेजने को मंजूरी दी। इटली ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए मदद भेजी। इटली के रेड क्रॉस ने 4 ट्रक खाने पीने की चीजें, दवाएं और कंबल भेजे। यूक्रेन से पलायन का सिलसिला है जारी। रोमानिया के शहर साइरेट पहुंचे हजारों शरणार्थी। यूरोपीय संघ के गृह मामलों के आयुक्त ने दौरा कर जाना लोगों का हाल। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक की। सूत्रों के अनुसार विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पीएम को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे 4 केंद्रीय मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा जाएंगे, तो हरदीप पुरी हंगरी, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया और वीके सिंह पोलैंड की यात्रा करेंगे। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 8,000 भारतीयों को यूक्रेन ने निकाला गया है, तो वहीं 1400 छात्रों को भारत लाया गया है। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट, ऑल ऑफ यू जो हमारा साथ दिया, जिसने सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ बस। फीलिंग वेरी गुड, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर दावा किया, यूक्रेन के जापोरिजिया शहर से करीब 1400 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच भारतीय छात्रों को हो रही है भारी मुश्किलें। जान बचाने के लिए कई इलाकों में छात्र बंकर में गुजार रहे हैं दिन रात। यूपी में आज शाम 6 बजे थम जाएगा 6ठे चरण का चुनाव प्रचार। 3 मार्च को गोरखपुर समेत 10 जिलों की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। आज गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आखिरी दिन दिखाएंगे दम। आज बलिया और गोरखपुर में करेंगे जनसभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बस्ती में चुनाव प्रचार करेंगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने और रिहा करने की मांग की। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। 2021-22 की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी 5.4% रही है। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी 0.7% थी।